क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 4 नंबर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का क्वेश्चन है। मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाते क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। देखो सिंपल सा एक ही फार्मूले का यूज हुआ है इसमें, कौन सा? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट लेट देन इट्स शेड्यूल टाइम, मतलब शेड्यूल टाइम से 30 मिनट लेट है, मतलब अगर 5 बजे जाना हो तो वो 5:30 बजे उठ रही है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। दूसरा क्या कह रहा है, इन ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम, मतलब डेस्टिनेशन कितनी है? 1500 किलोमीटर वहां पे टाइम पे पहुंचने के लिए अगर अपनी वो स्पीड इतने से बढ़ा दे रहा है तो फ्रॉम द यूजुअल स्पीड फाइंड दिस यूजुअल स्पीड। तो यूजुअल स्पीड से अगर जो यूजुअल स्पीड है मतलब उससे वो इतने बढ़ा दे रहा है तो वो कब पहुंचेगा उसकी वो बताना है। ठीक है, तो करेंगे कैसे? देखो ध्यान से, हमें सिंपल सा पता है, सिंपल आराम से पहले एक एक चीज लिख लेते हैं। लेट्स यूजुअल स्पीड कितनी मान ली? x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमें एक फार्मूला पता है भाई, क्या? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये पता है। अब देखो इन दोनों चीज में एक चीज ध्यान रखना, कॉमन क्या है, मतलब इन तीनों डाटा में कॉमन डिस्टेंस ही है। कितनी डिस्टेंस है? 1500 किलोमीटर। और टाइम के बारे में हमें पता नहीं है कि क्या कह रहा है, और टाइम हमें आधा घंटा लेट है। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो फर्स्ट केस में क्या है? इन फर्स्ट केस में टाइम कितना है? टाइम का हमें पता नहीं, हमें डिस्टेंस पता है कितनी है? 1500 किलोमीटर। ठीक है, और स्पीड कितनी है? हमने कितनी मानी है? x। ये हो गई इक्वेशन 1। ठीक है, अब सेकंड केस में क्या कह रहा है कि वो अपनी स्पीड कितने से बढ़ा दे रहा है। तो स्पीड कितने से बढ़ा दे रहा है देखो, तो नाउ स्पीड इक्वल टू कितने से बढ़ा दे रहा है? x प्लस कितना है? 250 से उसने बढ़ा दिया। डिस्टेंस अभी भी फिक्स है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है। डिस्टेंस कितनी है? 1500 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब टाइम उसको कितना लग रहा है? जो यूजुअल टाइम लग रहा था, यूजुअल टाइम कितना था? यहाँ पे मैंने लिखा नहीं यूजुअल टाइम, चलो ये यूजुअल टाइम है, टी जो क्या है ये यूजुअल टाइम है, यूजुअल टाइम। तो यूजुअल टाइम से उसको कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है? 30 मिनट। देखो पहली गलती यहाँ पे होगी, यहाँ पे आर में है और ये मिनट में है, तो इसको बदल लेंगे। बदल कैसे लेंगे? इसको लिख लेंगे 1/2 आर। तो अब मेरे पास यही फार्मूला लगाऊंगा, टाइम कितना हो जाएगा? देखो यूजुअल टाइम से आधा घंटा ज़्यादा ले रहा है, यूजुअल टाइम कितना है? टी, और टी से आधा घंटा ज़्यादा ले रहा है, मतलब 1/2 इक्वल टू यही फार्मूला लगाऊंगा तो कितना? ये 15। और स्पीड कितनी हो गई? देखो स्पीड का है मेरी ये तो x प्लस 250। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 2। यहाँ तक क्लियर है? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मुझे क्या करना है, देखो ध्यान से, ये जो वैल्यू है कौन सी? ये वाली, इसको t, मतलब t इक्वल टू 1500 अपॉन x। टाइम को मैंने t से लिखा है, इस वैल्यू को यहाँ में पुट कर दो तो मेरे पास एक ही इक्वेशन बचेगी x में। तो वही मैं कर रहा हूँ, क्या? पुटिंग वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2, मतलब 1 से t की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख रहा हूँ। तो ये क्या बन गई मेरे पास? तो 500 अपॉन x प्लस 1/2 इक्वल टू 500 अपॉन x प्लस 250। ठीक है, अब ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पे आप गलती कर दोगे बहुत फ्रीक्वेंटली। गलती क्या सोल्व करना है तो देखो कैसे कर रहा हूँ मैं, तो उस पूरे को उठा के यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? ध्यान से देखना, 1500 अपॉन x माइनस 1500 अपॉन x प्लस 250, और इस पूरे को उठा के, इस टाइम को उठा के, इसको उठा के वहाँ ले गया। ठीक है, या एक काम करते हैं, इसी पूरे को उठा के वहाँ ले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी कर लो यार, है ना, कैसे भी आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? एक काम करते हैं, उसको नहीं लिखते, इसी को लिख लेते हैं, वरना फिर इसी को उठा के ले जाते हैं। ठीक है, इसी को ले जाते हैं, उसको यहीं लगते हैं। तो 1/2 वहीं रहा, 1/2 इज इक्वल टू कितना आएगा? 1500 अपॉन 250 प्लस x माइनस 1500 अपॉन x। क्लियर है यहाँ तक?
कोई दिक्कत? अब इसको सोल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 1/2। यहाँ पे देखो ऊपर में से कुछ क्वेश्चन आ रहा है कॉमन, बिल्कुल कितना आ रहा है 1500। तो यहाँ पे क्या बचा 1/250 प्लस x, और यहाँ से क्या आएगा माइनस का 1/x। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ जगह बची नहीं, यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट डाउन करते हैं, थोड़ा सा लंबा हो रहा है। 1/2 इक्वल टू 1500 ऐसे ही रहा। यहाँ पे देखो एलसीएम ले लो तो ये इधर जाएगा, तो x माइनस ब्रैकेट लगाना वरना आप गलती करोगे, 250 प्लस x, और नीचे कितना आएगा x इंटू 250 प्लस एक्स, 250 प्लस एक्स। अब देखो ध्यान से, तो 1/2 ऐसे ही रहा, 1500। अब देखो ये माइनस को अंदर भेज दो तो क्या आएगा, ये x माइनस 250 माइनस एक्स, और यहाँ से कितना आएगा, इस x को भी अंदर भेज दो तो 250x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इस x से ये x कट गया, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसके आगे हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 250 इंटू एक्स, और देखो इधर से कितना आएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, तो 1500 इंटू 2 इंटू 250, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 250x इज इक्वल टू, अब देखो इन दोनों की करेंगे तो 500, और 500 की इससे करेंगे तो 75, तो 500 की 75 से, तो एक कितनी जीरो, 4 जीरो, काउंट कर लेते हैं, एक बार काउंट कर लेते हैं। देखो तो 15 दूनी 30, 500, तो 500 इंटू 75, 700, 500 इंटू 1500। ठीक है, तो कितना आएगा ये 1500, तो 1 2 3 4, और ये 7 5 1 2 3 4, तो यही तो आया। ठीक है, बिल्कुल यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ध्यान से देखना, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है बेटा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये एग्जामिन में ये क्वेश्चन आ भी रखा है। तो 250x माइनस 75000 इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, इसके फैक्टर सिंपल से हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आंसर आ जाएगा। इसके फैक्टर ये रहे डायरेक्ट, देखो ध्यान से, मुझे क्या लाना है 250, तो अगर मैं 1000x में से 750 माइनस कर दूं तो मेरा यही आएगा, देखो ध्यान से, -75, यही आएगा बिल्कुल। देखो ध्यान से, इसने फैक्टर दे रखे हैं, 250 लाना है, तो 750 में से, वो 1000 में से 750 माइनस कर दो तो ये आएगा, बिल्कुल आएगा। अब देखो इसको जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो जा रहा है ये। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, तो इसमें से इसको माइनस कर दो तो कितना आएगा ये। अब ये कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन देखो इसमें से x कॉमन आ रहा है, तो x इक्वल टू ये क्या इतना, x प्लस 1000, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 750, तो यहाँ से क्या बचेगा, भी यहाँ से भी बचेगा x प्लस 1000 इक्वल टू 0, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x माइनस 750, और यहाँ से कितना आ जाएगा, x प्लस 1000, ठीक है, इक्वल टू 0, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 750, और यहाँ से कितना आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस 1000, और हमें पता है स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हमारा आंसर क्या गया, यूजुअल स्पीड हमसे पूछी थी कितनी है, तो उसकी यूजुअल स्पीड है, इसको पूरा लिख लो, 750 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी यूजुअल स्पीड है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आराम से और आसानी से मैंने आपको समझा दिया। अच्छे से देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन नंबर 32 2018 में 4 नंबर का रखा है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को करने में बच्चों को हमेशा दिक्कत होती है। ध्यान से देखेंगे, एक एक लाइन पढ़ेंगे और क्वेश्चन को कैसे करेक्ट करेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो क्या कह रहा है, अ फास्टर ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन द स्लोअर ट्रेन, मतलब जो फास्टर ट्रेन है वो स्लोअर ट्रेन से 1 घंटा कम लेती है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फास्टर ट्रेन और यहाँ लिख लेता हूँ स्लोअर ट्रेन। ठीक है, ध्यान से समझना, स्लोअर ट्रेन। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि अ फास्टर ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन द स्लोअर ट्रेन, मतलब स्लोअर ट्रेन, अगर स्लोअर ट्रेन का टाइम टेकन बाय स्लोअर ट्रेन, अगर स्लोअर ट्रेन का टाइम मैंने t माना तो फास्टर ट्रेन का टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, टाइम टेकन बाय फास्टर ट्रेन। ठीक है, फास्टर ट्रेन, तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से समझना, ये हो जाएगा t-1। ये चीज़ समझ में आई। अब देखो
जो ट्रेन नॉर्मल सी चीज़ है यार, जो कम टाइम लेगा मतलब उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, और जो ज़्यादा टाइम लेगा मतलब उसकी स्पीड कम होगी। नॉर्मल सी बात है, ये तो आप भी अपनी बाइक पे चला के देख सकते हो करके, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, डिस्टेंस कितना है, दोनों में डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस कितना है, इसमें भी भाई कितना है डिस्टेंस इक्वल टू 200 किलोमीटर, और यहाँ पे भी डिस्टेंस उतना ही है। डिस्टेंस देखो दोनों में सेम है, डिस्टेंस 200 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ध्यान से, इफ द स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन इज 10 किलोमीटर लेस, ठीक है, मतलब स्लोअर ट्रेन की स्पीड क्या है, 10 किलोमीटर लेस है। तो मगर इसकी स्पीड, अब मैं इसकी स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन, ठीक है, और यहां पे लिख लेता हूं मैं स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन, ध्यान से समझना, स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन। तो इसकी स्पीड को मैंने s मान लिया, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी माई, देखो सिंपल सी है, ये 10 किलोमीटर पर आवर कम लेगी, तो s ये कम लेगी कि ये कम लेगी, ध्यान से देखना, ये जरूरी है। अगर मैंने इसको s माना तो ये कम लेगी ना, तो भाई देखो अगर मैं यहाँ पे माइनस करता हूँ, भाई सिंपल सी बात है, एक डाटा ले लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 40 ले लेता हूँ तो 40 माइनस 10 ये 30, और ये कितना हो जाएगा 40। तो अगर मैं यहाँ पे टाइम में कम करूँ तो ये ज़्यादा लेगी ना, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है भाई, इस पर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो मतलब इसकी स्पीड कम होगी, सिंपल सी बात है। वो लिखा भी है, इफ़ द स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन इज 10 किलोमीटर लेस, मतलब फास्टर की s मान ली, तो इससे कितनी कम है 10। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे एक फार्मूला पता है हमें, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड कितनी है, स्पीड s है, यहाँ पे लिख देता हूँ स्पीड s है। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है हमारे पास 200, और टाइम कितना है, टाइम देखो कितना है t-1, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और यहाँ पे कितनी है स्पीड, सेम वही चीज, स्पीड कितनी है s-10 इक्वल टू डिस्टेंस कितना है वही 200, और टाइम इसका कितना है, टाइम देखो इसका कितना है t। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से इसको मैं ये लिख सकता हूं, देखो ध्यान से यहीं पे लिख देता हूं मैं, t इक्वल टू 200 अपॉन s-10, इक्वेशन 2, और ये हो गई इक्वेशन 1। सर आपने ऐसा क्यों किया, देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा, मैं लाइन खींच देता हूं ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए, ठीक है। अब यहां से मैं t की वैल्यू यहां पे रख दूं तो मेरे पास सिर्फ s में इक्वेशन बदलेगी, तो सिंपल सी बात है, यहां से t की वैल्यू उठा के मैं यहां रख देता हूं। तो मैं क्या लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, अब देखो मेरे दोनों टाइम आ गए, तो मैं क्या कर सकता हूं, देखो मेरे पास क्या आया भाई, ये आया, मतलब दोनों का टाइम, तो मतलब फास्टर, देखो ध्यान से, फास्टर टाइम माइनस स्लोअर टाइम, फास्टर ट्रेन टाइम माइनस स्लोअर ट्रेन टाइम, इन दोनों में कितने का गैप है, इसमें कितने का गैप है 1 का, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। दूसरा तरीका क्या है, जो ये मैंने टाइम निकाला, ये मेरी इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन 2 थी, तो या तो ये कर सकता हूँ कि मैं यहाँ से t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ तो भी मेरा काम आ जाएगा, और यहाँ पे रख दूँ इसमें भी काम आ जाएगा, दोनों का मतलब एक ही है। तो अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो वहाँ पे कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यू रख दूँ या वहाँ से कर दूँ, ऐसे करता हूँ। तो चलो वो इक्वेशन जो लिखी मैं उसके लिख देता हूँ। मैं क्या लिख रहा हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1, मतलब इक्वेशन 2 से t की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देता हूं। तो क्या आया मेरे पास, देखो, तो t-1 इक्वल टू 200 अपॉन s, और मैं यहाँ पे अब t को रख रहा हूँ, वो देखो वहाँ पे लिखी हुई है, तो कितना आएगा ये 200 अपॉन s-10 -1 इज इक्वल टू 200 अपॉन s। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ अब मैं क्या करूँगा, देखो एस वाले एक तरफ, मतलब इस -1 को उधर ले जा रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ से क्या आ जाएगा 200 अपॉन s-10 माइनस, और इसको यहाँ ले जा रहा हूँ, क्यों, तो कितना आ जाएगा ये माइनस का 200 अपॉन s, और उधर वो 1 जाके क्या हो जाएगा प्लस का। अब इसको सोल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब ये इधर और ये इधर, तो पहले 200 को बाहर निकाल लेता हूँ क्योंकि कॉमन है, तो 1 अपॉन s-10 माइनस का 1 अपॉन s इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या आएगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 ये रहा। अब देखो ध्यान से करना, s एक ब्रैकेट में माइनस का साइन लगा के
s माइनस 10 दूसरे ब्रैकेट में, और अपॉन में क्या आ जाएगा पूरे में s माइनस 10 इंटू एस इज इक्वल टू 1। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये बोर्ड में आ रखा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो 200 और ब्रैकेट के अंदर देखो इसको खोलो अब, तो s माइनस एस और माइनस माइनस प्लस का 10, और अपॉन में क्या आ जाएगा देखो ध्यान से, तो एस स्क्वायर माइनस 10s इज इक्वल टू 1। तो इसको सोल्व करेंगे, तो अब क्या करेंगे देखो ध्यान से, 200 ऐसे ही रहा, अब देखो इससे ये कट गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ऊपर से 10 और नीचे से कितना आ जाएगा, एस स्क्वायर माइनस 10s इक्वल टू 1। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2000 और ये इधर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, एस स्क्वायर माइनस 10s। क्लियर है? अब इस 2000 को उधर ले जाओ, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, 0 इज इक्वल टू एस स्क्वायर माइनस 10s माइनस 2000। अब 2000 के ऐसे फैक्टर जो प्लस माइनस करके 10 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 2000 आ जाए, तो मुझे पता है, ध्यान रखना, ये कितना होगा, माइनस का 50s माइनस और प्लस का 40s माइनस 2000। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ध्यान से, अब क्या कर रहा हूँ, इस पूरे में से इसमें से इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, s, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, s माइनस 50 और इधर से कितना कॉमन आ रहा है, प्लस का 40, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, s माइनस 50। आ गया यहाँ तक समझ में? मेरे ख्याल से बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं हो रही होगी आपको। तो देखो ध्यान से, ये मैंने मिटा दिया यहाँ से, अब देखो ध्यान से, तो ये कितना हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू एस माइनस 50 और इधर से कितना आ जाएगा, s प्लस 40। अब दो बार क्या लिख लेंगे, s माइनस 50 इक्वल टू 0 और इधर से कितना आ जाएगा, s प्लस 40 इक्वल टू 0। तो यहाँ से s कितना आ जाएगा, s इक्वल टू 50 और यहाँ से s इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 40। ये आंसर नहीं हो सकता, स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव। तो s इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, 50 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है यहाँ तक? तो यही इसका आंसर है एक। ठीक है, क्लियर है? और दूसरी स्लोअर की कितनी होगी, स्लोअर की 60 हो जाएगी। तो ये फास्टर की है, देखो यहाँ फास्टर की है और स्लोअर की, तो स्लोअर की स्पीड कितनी होगी, स्लोअर स्पीड, तो वो कितनी ले रही है, वो कितना टाइम ज़्यादा ले रही है, वो कितनी ले रही है, देखो और 10 किलोमीटर लेस, तो वो कितनी हो जाएगी, ये हमारी एस आ गई। तो ये स्लोअर की है, ये स्लोअर की है यार, वो कम ले रही है ना, तो ये स्लोअर की है। ठीक है, स्लोअर की। तो फास्टर की कितनी हो जाएगी, देखो ध्यान से, तो फास्टर की हो जाएगी, फास्टर की हो जाएगी 10 किलोमीटर कम ले रही है, तो मतलब 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फास्टर की स्पीड ज़्यादा आ गई। आ गया मेरा आंसर। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बोर्ड में आया हुआ है, नोट डाउन कर लेना अच्छे से। ठीक है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का सबसे आसान क्वेश्चन है ये। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है और 4 नंबर का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को भी मैक्सिमम बच्चे गलत करेंगे। देखो क्या कह रहा है, अ ट्रेन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो हमें पता है, देखो ध्यान से, हमें पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इस क्वेश्चन में मुझे सिर्फ डिस्टेंस दी हुई है, तो डिस्टेंस कितना है, 300, तो डिस्टेंस 300 दी है। टाइम के बारे में बात नहीं किया, तो टाइम को t ले लेते हैं और स्पीड को s ले लेते हैं। ये हो गई इक्वेशन 1। अब दूसरा केस देखो क्या कह रहा है, इफ मतलब नई कंडीशन, इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इंक्रीज बाई। अब ट्रेन की स्पीड बढ़ा दी मैंने, कितनी से, तो पहले s थी तो s प्लस 5। अब सिंपल सी बात है, स्पीड बढ़ाऊंगा तो टाइम क्या होगा, टाइम कम लगेगा, लेकिन डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस के बारे में बात नहीं हुई है, तो डिस्टेंस को कांस्टेंट लेंगे, मतलब 300। और टाइम कितना होगा, इट टेक्स 2 आवर लेस, तो मतलब पहले टी टाइम ले रहा था, तो अब टी से 2 घंटे कम लेगा। यहाँ ये चीज समझ में आई कि नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अगर ये क्वेश्चन नहीं कर पाए तो आप इसका कोई क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। देखो ध्यान से, फिर से पढ़ लो चाहे तो। और ट्रेन कवर डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड को ऐसे मान लिया, डिस्टेंस 300 और टाइम कितना है, टी। दूसरे केस में क्या कह रहा है कि जब स्पीड मैंने 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दी, तो नॉर्मल सी बात है टाइम कम लगेगा, मतलब टाइम को माइनस करेंगे। ये हो गई इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, ये s की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो ताकि एक इक्वेशन बने। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ s फ्रॉम इक्वेशन 1 टू TO2 इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से उठा के इक्वेशन 2 में रख दी। तो क्या कर रहा हूँ मैं, देखो ध्यान से, s की जगह क्या लिख रहा हूँ मैं, 300 अपॉन
टी, और यहाँ पे देखो प्लस का, यहाँ पे है प्लस का 5 इज इक्वल टू, इधर कितना है, ये यही रहा मेरे पास 300 अपॉन में टी माइनस 2। अब कई बच्चे क्या करेंगे, इस 300 से 300 को काट देंगे, ये नहीं करना है। कटेगा कब, जब मल्टीप्लाई में होगा। अगर ये मल्टीप्लाई का साइन होता है तब कट जाता, प्लस माइनस में नहीं कटता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 300 प्लस, यहाँ पे देखो ध्यान से, 300 प्लस 5 इंटू टी अपॉन में कितना आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो देखो ये इधर और नीचे कितना आ जाएगा टी, और यहाँ से कितना आएगा ये 300 अपॉन टी माइनस 2। ठीक है, अब देखो कुछ नहीं दिख रहा है तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर, तो कितना आ जाएगा 300 प्लस 5t एक ब्रैकेट में, और यहाँ से कितना आ जाएगा t माइनस 2 एक ब्रैकेट में, और इधर से 300 इंटू टी। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, देखो तो 300 की t से, तो 300 t, ठीक है, इसको सही से लिख लो, थोड़ा गड़बड़ सा लग रहा है, तो 300 t और 300 की माइनस है, तो माइनस का 300 टू जा 600, फिर इस 5 की इससे, तो कितना आ जाएगा प्लस का 5t स्क्वायर, क्योंकि t और t स्क्वायर, और 5 माइनस का 10t और इज इक्वल टू 300t। अब क्या करेंगे, इस पूरे को उठा के यहाँ ले आएंगे, तो यहाँ से देखो ध्यान से, यहाँ तो ये सोल्व भी हो गया, देखो इस 300t से ये 300t सोल्व कट गया। अब इसको रीअरेंज करके लिख लो, तो 5t स्क्वायर माइनस का 10t और माइनस का 600 इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ से इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल 5 कॉमन आ रहा है, तो क्या आ जाएगा ये टी स्क्वायर माइनस 2t और माइनस का 12 इक्वल टू 0, 12 कह रहा हूँ, 300 मतलब कितना आएगा ये, यहाँ से ध्यान से 5 कॉमन लिया तो 600, तो 120, कितना आ गया ये 120। क्लियर है, देखो ध्यान से, अब बस हो गया सोल्व, हमारा आंसर आ गया, देखो ध्यान से, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं फर्दर, तो कितना आ जाएगा ये टी स्क्वायर माइनस 2t और माइनस का 120 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करेंगे, देखो इसके फैक्टर तो मुझे तो पता है 12 और 10, तो माइनस का 12t प्लस का 10t माइनस का 120 इक्वल टू 0। इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है t, तो यहाँ से क्या बचेगा t माइनस 12। इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है प्लस का 10, तो यहाँ से भी क्या बचेगा t माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा t माइनस 12 एक ब्रैकेट में, और यहाँ से t प्लस 10 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। तो यहाँ से t की दो वैल्यू क्या आ जाएगी, t इक्वल टू 12 और t इक्वल टू माइनस 10। तो माइनस वाला कभी भी आंसर नहीं हो सकता, तो ये हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड। ओरिजिनल स्पीड क्या है, यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे s इक्वल टू 300 और t कितना आया, t कितना आया 12, तो यहाँ पे रख दो 12। तो यहाँ से ये कितनी बारी में कट गया, 12 दूनी 24, 2 बारी में, और कितना बचेगा तो 25। तो कितनी स्पीड आ गई उसकी, ओरिजिनल स्पीड कितनी है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेन चल रही है। बहुत सिंपल और बहुत शानदार क्वेश्चन था, अच्छे से देखना। अगर ये क्वेश्चन भी आपसे नहीं हो पा रहा है तो आपका से कोई क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है ये वाली, आर इक्वल देन प्रूव दैट, प्रूव दैट क्या करना है वो तो हमने लिखा ही नहीं यार, देन प्रूव दैट हमें लिखना है 2a इक्वल टू बी प्लस सी, देन प्रूव दैट 2a इक्वल टू बी प्लस सी। बहुत ही शानदार बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, 4 नंबर का आया हुआ है। करेंगे कैसे, देखो ध्यान से, हमें पता है भाई इक्वेशन लिख लो, क्या है ये a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 0। अब सबसे पहले इसकी स्टैंडर्ड कंपैरिजन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपैरिजन करो। स्टैंडर्ड क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें यहाँ पे ए कितना आ गया, देखो ए इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास ए माइनस बी, और बी कितना आ गया बी इज इक्वल टू मेरे पास आ गया b माइनस सी, और c कितना आ गया c इज इक्वल टू c माइनस ए, ये तीनों आ गए। अब हमें पता है कि भाई इक्वल रूट्स फॉर इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है आपको पता होना चाहिए, b स्क्वायर मतलब यहाँ पे ध्यान से देखो, मतलब b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, ये इक्वल रूट्स की कंडीशन है। b कितना है, b यहाँ पे रख दो, तो b कितना है मेरे पास b माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए कितना है, ये रहा a माइनस बी
और सी कितना है, वो सी कितना है, तो ये है सी माइनस ए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसको खोल देंगे, ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। और यहाँ से क्या आएगा देखो ध्यान से, तो 4 ऐसे ही रहा, इसकी मल्टीप्लाई करो तो इसकी, तो ए सी फिर माइनस का ए स्क्वायर और यहाँ से माइनस का बी सी और माइनस माइनस प्लस का ए बी, ठीक है। पूरे के बाहर में क्या है 4, तो 4 को अंदर भेज दो, तो देखो ध्यान से, तो क्या आएगा यहाँ से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू और माइनस का 2bc इज इक्वल टू 4 को अंदर भेज दो, तो क्या आएगा 4ac माइनस 4a स्क्वायर और माइनस का 4bc और प्लस का 4ab। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया फार्मूले का यूज हुआ है, वो फार्मूला आपको स्ट्राइक कर गया तो आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। हमने एक फार्मूला पढ़ा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, पढ़ा होगा कि नहीं मुझे एग्जैक्टली आपको पता नहीं होगा। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। इस फार्मूले का यूज हुआ है इसमें। अब देखो ध्यान से, मुझे 2a और b प्लस सी लाना है, मतलब ए का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए यहाँ पे 2a। अगर मैं इसी फार्मूले को ये कर दूं, ध्यान से देखो, इसी फार्मूले को ध्यान से देखना बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मैं ये कर दूं 2a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा देखो, इसका स्क्वायर, तो मतलब 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc मतलब 2ab, तो 2 2 या 4, तो मतलब 4ab प्लस 2bc और प्लस का 4ca। ये ऐसा कुछ दिख रहा है, देखो ध्यान से, ऐसा बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ देखो, यहाँ पे 4ab है तो ये रहा 4ab, लेकिन यहाँ पे कितना है 4ac है, यहाँ पे भी देखो 4ac है, लेकिन इसमें क्या नहीं है, देखो ध्यान से, इसमें क्या नहीं है, हमारे पास माइनस में आ रहा है। तो माइनस में करने के लिए इसको क्या करेंगे, ध्यान से देखो, इसको रीअरेंज कैसे करेंगे, ध्यान से समझना, ठीक है। इसको मैं एक तरफ ले आता हूँ, सभी को उठा के, सभी को मतलब उस पूरे वाले को, इसको छोड़ दो, इससे काम नहीं है मेरा, इससे काम नहीं है मेरा, इस पूरे को उठा के उस तरफ ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, 4ac माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4bc प्लस 4ab, और ये होके क्या हो जाएगा माइनस का b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर और प्लस का 2bc, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसको रीअरेंज कर रहा हूँ, रीअरेंज कैसे, इसको मैं ये लिख सकता हूँ 2 इंटू 2a इंटू सी, इसको लिखा, ठीक है। और इसको फिर से मैं ये लिख सकता हूँ माइनस का 2a इंटू 2a, क्लियर है यहाँ तक। फिर इसको क्या लिख सकता हूँ माइनस का 2 इंटू 2b इंटू सी, क्लियर है यहाँ तक। और प्लस का इसको फिर से वो लिख सकता हूँ कि 2 इंटू कितना आएगा 2a इंटू बी, और इधर से क्या कितना आ जाएगा माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर और प्लस का bc, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो ये कुछ a और b का फार्मूला बन गया। तो फाइनल इसको ध्यान से देखोगे तो ये फार्मूला बनेगा 2a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको खोल दो तो यही लौट के आएगा। आई बात समझ में, तो ये मेरा क्वेश्चन का आंसर है। आ गया समझ में अच्छे से, बहुत ही प्यारा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, ठीक है। अच्छे से नोट डाउन करना। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ये 2a इज इक्वल टू बी प्लस सी, ये स्क्वायर किस में चला जाएगा 0 में। यही मेरा इस सवाल का आंसर है। आया समझ में आपको, तो बहुत सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन था। इसको अगर आपने सही से कर लिया तो आपका आंसर आ जाएगा, और अगर नहीं कर पाए तो आपका आंसर नहीं आ पाएगा। आई बात समझ में, तो नोट डाउन कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय दोस्तों।